सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि उन्होंने सिख गुरु सिख वॉरियर्स के बारे में बात की थी और फिर ध्रुव राठी को इस वीडियो को डिलीट भी करना पड़ गया। और आखिर क्यों, तो इस वीडियो में ध्रुव राठी ने सिख गुरुस को बताते हुए कुछ ऐसे एनिमेशन यूज किए थे जिसके बाद से जो है सिख कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा ऑफेंड होने लग गई ध्रुव राठी पर। वो काफी ज्यादा हेट भी दे रहे थे ध्रुव राठी को। और अभी एक क्रिएटर है जिनका की नाम है हरतीरथ सिंह अहलूवालिया, जिन्होंने अपने वीडियो में ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए बताया कि ध्रुव राठी ने इस वीडियो में जो फैक्ट बताए थे वो बिल्कुल गलत थे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें सिंगर हनी सिंह, बादशाह और बी प्राक के कमेंट देखने को मिलते हैं ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज करते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप इस क्रिएटर का ये वीडियो आप देखिए। मेरा टेबल इज सुपर मेसी, बट बात ही ऐसी है ध्रुव राठी ने सिखों की हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करी और उसके खिलाफ एक वीडियो निकाली थी। दिस इज अ पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल टू ईच ऑफ द हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी इन हिज वीडियो। पहली बात, आप कहते हो कि जो अमृतसर है, जो कि गोल्डन टेम्पल की लैंड है, वो अकबर ने गिफ्ट में दी थी गुरु रामदास जी को। यार बट आपने रिसर्च ही नहीं करी। आप कहते हो आपने खुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ द सिक्स बुक पढ़ी और उससे आपने रेफरेंस उठाया, आपने मेन उसका फुटनोट इग्नोर कर दिया। 16 नंबर फुटनोट में लिखा हुआ है क्लियरली, एंड आई विल रीड इट एज इट्स कोटेड। फोटो नंबर 16 कहता है कि 1883 का एक ऑफिशियल ब्रिटिश इंडिया का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये किसी सिख ने नहीं लिखा। उसमें क्लियरली लिखा है ही ऑब्टेन्ड ग्रांट ऑफ दिस साइट फ्रॉम अकबर, ही मतलब गुरु रामदास जी, फ्रॉम अकबर ऑन पेमेंट ऑफ 700 अकबरी टू जमींदार ऑफ टोंग। उस टाइम की जो करेंसी थी 700 अकबरी देके गुरु रामदास जी ने ये जमीन खरीदी है। तो ये कहाँ से आप कह सकते हो कि वो एक जो दरबार साहब है, हमारे सिखों की सबसे होलीएस्ट साइट है, वो एक अकबर ने गिफ्ट करी है। फिर आप दिखा रहे हो कि गुरु गोबिंद सिंह जी रोए हैं, जिस गुरु ने अपने पिता को भेज दिया शहीद होने कश्मीरी पंडितों के लिए, जिस गुरु ने अपने पिता को भेजा पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपने उसी गुरु को दिखा दिया रोते हुए कि फूट फूट के आंसू निकल रहे हैं उनके। जिस गुरु ने अपने छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, आपने उसी गुरु को रोता हुआ दिखा दिया। जिस गुरु ने 40 सिख लड़वाए लाखों की फौज से, वो गुरु ने एक आंसू नहीं पाया आज तक। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कोई नहीं करे गुरु गोबिंद सिंह जी रोए हैं, बट आपने दिखाई गुरु गोबिंद सिंह जी फूट फूट के रो रहे हैं। तो I think ध्रुव राठी, you need to do a lot more research. और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हनी सिंह कहते हैं they always test our patience। और बी प्राक कहते हैं इससे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, घटिया घटिया। हरतीरथ सिंह बहुत बढ़िया वीर। और दोस्तों साथ ही साथ बादशाह कहते हैं वर्ड। वैसे दोस्तों आप इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। तो दोस्तों क्या यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल टीम को छोड़ रहे हैं? रिसेंटली यशस्वी जायसवाल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करते हैं जिसके कैप्शन में वो लिखते हैं, थैंक यू राजस्थान रॉयल्स फॉर एवरीथिंग, नॉट द सीजन वी होप्ड फॉर, बट कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर जर्नी टुगेदर ऑन द नेक्स्ट चैलेंज एंड व्हाटएवर द फ्यूचर ब्रिंग्स YBJ64। वैसे यशस्वी जायसवाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं इंडिगो के एक ऐसे फ्लाइट के बारे में जिसका की फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो हवा में ही डैमेज हो जाता है हेलस्टॉर्म की वजह से। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप कुछ पिक्चर्स को देख भी सकते हो, और बताया जा रहा था कि इस फ्लाइट में लगभग 200 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और जितने भी पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर गए थे। और इसी फ्लाइट का एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जैसे कि आप सभी को पता चले।
वैसे दोस्तों आप इस सिचुएशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं टर्की के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें टर्की ने पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और इसी के बाद से जो है इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा गुस्सा है टर्की पर और इंडियंस भी जो है वो काफी ज्यादा बॉयकॉट करने लग गए हैं टर्की को। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे इंडियन टूरिस्ट है वो टर्की जाने के सारे प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। और अभी इसी पर रिएक्ट करते हुए अभियान न्यू ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने टर्की देश को लेकर काफी सारी बातचीत की। उनकी वीडियो से एक छोटी सी क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ। में एक सुंदर देश है। इनफैक्ट वो मेरी बकेट लिस्ट में भी था। मुझे भी तुर्की में जाकर हॉट एयर बलून्स में बैठकर नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी थी, बट नॉट एनीमोर। एक देश अगर ओपनली पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है तो मुझे उस देश को मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वांट टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तुर्की ने टूरिज्म से पिछले साल $61 बिलियन कमाए थे। मैं चाहूंगा कि अब से कोई भी इंडियन अपने पैसे एक ऐसे देश पर खर्च ना करे जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप ही मुझे बताओ कि क्या आप भारत को सपोर्ट करने के लिए इतना कर सकते हो? इसके बाद ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मेरे दोस्तों को तुर्की की ये सच्चाई बताऊं, उन्हें समझाऊं कि बॉस, तुर्की की सुंदरता से ज्यादा उनका ये भद्दा चेहरा देखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को हर्ट कर सके तो हो सकता है कि कल जाकर एर्दोगान चला जाए और कोई दूसरा बेहतर लीडर वहां पर आए। एटलीस्ट तब तक अगर मेरी फीड पर कोई भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर तुर्की की रील्स डालता है तो मैं उसे अनफॉलो करने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए भारत ऑलवेज कम्स फर्स्ट और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं मिथपैट के बारे में। तो दोस्तों क्या मिथपैट अपने हेडफोन्स को बेचकर 26 करोड़ रुपए अर्न किए। रिसेंटली जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मिथपैट ने अपने हेडफोन्स आर्मर को लॉन्च किया था और इसी हेडफोन्स को बेचकर उन्होंने 26 करोड़ रुपए कमाए। अंकुर वारिया इसी से रिलेटेड बात की अपने वीडियो में। उन्होंने मिथपैट के सब्सक्राइबर्स को कैलकुलेट करते हुए बताया कि मिथपैट ने कितने पैसे कमाए। मिथपैट ने रिसेंटली अपने हेडफोन्स लॉन्च करे आर्मर के नाम से। आइए देखते हैं कि वो उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेट्स से 8% ये हेडफोन खरीद लेंगे, मतलब 1,40,000 कस्टमर्स। हेडफोन 2,999 रुपए के हैं, मतलब टोटल करीब 42 करोड़ की सेल हो सकती है। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीब 800 रुपए होगा, शिपिंग लॉजिस्टिक्स 100 रुपए, प्लेटफॉर्म पेमेंट गेटवे 3-4%, मार्केटिंग वगैरह 1 करोड़ मान लेते हैं क्योंकि खुद ही इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो टोटल खर्चा करीब 15 से 17 करोड़ का हो सकता है, विच मींस नेट प्रॉफिट करीब 25 से 27 करोड़ रुपए। और दोस्तों अंकुर वारिया के इसी वीडियो पर जेनजी वे रिएक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि अंकुर वारिया ने जो भी बताया है वैसा कुछ भी नहीं है। जेनजी वे क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। मिथपैट ने अपने 3,000 रुपए के हेडफोन से 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया और ये सारा डेटा अंकुर वारिया को साहब परियों की दुनिया से लेके आया है। लो 2-2 गोलियां हाजमोला की तुम सारे ले लो, पचाने में दिक्कत नहीं होगी। और ये 26 करोड़ का प्रॉफिट आया पता कैसे है कि भैया 14 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके 1% लोग अगर इनके हेडफोन खरीद लेंगे तो। पहली बात बेसिक मैथ खराब, 14 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और कभी भी रेवेन्यू निकालने के लिए सब्सक्राइबर्स का एस्टिमेट नहीं लेते हैं, व्यूज का लेते हैं। व्यूज तो रेगुलर 2 मिलियन आ रहे हैं और अगर 2 मिलियन एवरेज व्यूज का आप लोग 1% निकाल भी लोगे तब भी 6 करोड़ की टोटल सेल्स आती है। ये 26 करोड़ का प्रॉफिट कहां से आ गया? तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक इंडियन इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि अभी के टाइम पर चाइना गए हुए हैं। वहाँ शांघाई में वो एक होटल में रुके हुए थे और उन्होंने बताया कि चाइना के होटल्स में जब भी हम कुछ मंगाते हैं तो वेटर नहीं बल्कि कोई और ही आता है। जी हाँ दोस्तों, और इनके साथ भी कुछ यही हुआ। वो क्या कुछ कहते हैं अपने वीडियो में आप देखिए। गाइस अभी मैं चाइना शांघाई के एक 5 स्टार होटल में हूँ और इनके होटल्स भी इतने एडवांस्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी है मुझे। मैंने भी रूम सर्विस से 2 पानी के बॉटल्स ऑर्डर किए। मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम सर्विस में यहाँ कौन आता है। यहाँ पे रूम सर्विस में कोई इंसान नहीं आएगा। आई शो यू। मैं पहले से गेट खोल के खड़े रहता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये आ गया हमारा रूम सर्विस। इन होटल्स की रूम सर्विस में कोई इंसान नहीं होते। यहाँ पे ये रोबोट्स यूज होते हैं जो आपका ऑर्डर या पार्सल आपके गेट तक लेकर के आते हैं। बॉटल ले लिया मैंने। ये रोबोट जब आपके डोर पे आ जाते हैं तो ये डोर बेल प्रेस नहीं करते, ये आपके रूम के लैंडलाइन पे कॉल करते हैं ताकि आप डोर ओपन करके अपना ऑर्डर रिसीव करें। ये पूरे होटल्स में ऐसे ही घूमते हैं। इनके चारों तरफ सेंसर्स लगे होते हैं, इसलिए किसी भी चीज को हिट नहीं करते। सीरियसली यार, चाइना इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक फॉरेनर के बारे में जो कि इंडिया के एक होटल में रुके हुए थे और बीच रात में ही वो अचानक से उड़ जाते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होने लगा था। और क्या कुछ होता है उनके साथ, उनका ये वीडियो आप देखिए। Does no one here understand what I'm talking about? Am I the stupid one? Honestly, the content just writes itself at the moment. It's 4:30 in the morning, and they're having a disco upstairs. Can you hear that? Hello. What's
going on? Nothing. Is this a hotel or a club? No, it's not a nightclub. Well, it sounds like But we're it. enjoying my 4 in the room. morning, I'm trying to sleep. You can sleep now. You can I sleep. can't sleep. Why? I'm 2 floors down because you're Yeah. having a massive party on here. But they are not People being pay cool money now. to sleep here. I'm sorry, India. I don't want to keep making this f***ing negative content, but you people just don't help yourself. I've never been to a country where they blast music like this at 4:30 in the fucking morning. Complete animals. तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ऐसे चोरों के बारे में जिन्होंने कोई चोरी तो नहीं की बल्कि शहर के लगभग 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरेस को तोड़ दिया। एक ट्वीट हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में आधी रात को डंडे लेकर निकले कुछ लड़कों ने करीब 50 सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मयंक गिरी और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया। बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। ऐसा क्यों किया, पूछताछ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।